मेरी मरी हुई माँ को आप क्यों बीच में लेकर के आए? और प्रेम शुक्ला जी, आपने जो भी कहा है मेरी मरी हुई माँ के लिए, उसके बावजूद भी मैं आपकी माँ साहब को प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें गाली नहीं दूंगा। उस डिबेट से निकलने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आपके मन में आ रही थी कि आपको एक भाजपा के नेता ने इस तरह से कह दिया, आपकी माँ के लिए इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी? आप राहुल गांधी को कहेंगे कि आप क्या नाम राहुल गांधी तलवे चाट रहे हैं, तो हमने कहा नरेंद्र मोदी तलवे चाट रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आप गाली गलौज करने लग जाइए। प्रेम शुक्ला जी इस तरह से कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो इसका कोई पर्सनल रीजन भी है या फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए टीवी पर है? और नारे लिखे हुए थे कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, कि एक कोई गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल कर दो। अब दूसरे गाल पर भी तमाचा मारे तो तीसरा गाल तो हमारे पास है नहीं। 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा किसी को, सुरपणखा कहा किसी को, कांग्रेस की विधवा कहा किसी को, विदेशी क्या नाम जर्सी गाय और विदेशी बछड़ा कहा गया। जो सत्ता में आता है वो सब कुछ भूल जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसे ही सब सारा ज्ञान याद रहता है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलेंगे, हम निडर लोग हैं, हम उनके नेताओं के बारे में उतना ही सच बोलेंगे। दोबारा उनके साथ डिबेट करेंगे सर आप? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो स्तर गिर गया है मीडिया चैनलों में डिबेट्स का, उस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, बीते रोज ऐसा क्या हो गया डिबेट में जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और इस बात को लेकर बात होने लगी है कि ये डिबेट्स होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने खुद सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि आज तक इन डिबेट से इस देश को क्या हासिल हुआ है? इस तरह की भाषा शैली, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो फिर कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाए? ये बेहद दुखद है। इस चीज को लेकर के मैं आपकी इस भावना से, जनता की भावना से अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं। अगर आप विचार नहीं दे सकते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आपके पास विचार प्रवाह नहीं है, आप वैचारिक रूप से दरिद्र हैं, तो मेरे ख्याल से डिबेट नहीं करनी चाहिए। सवालों का जवाब गाली नहीं होती है। सवाल पूछने वाला पाकिस्तानी नहीं होता है, सवाल पूछने वाला गद्दार नहीं होता है। प्रतिपक्ष से का काम है सत्ता को आगाह करना और जनता से सवाल पूछना। अगर जनता आज की डेट में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बारे में अगर सीज फायर के बारे में सवाल पूछ रही है जनता, तो उसका जवाब देने की जगह जनता को या कांग्रेस को या जो प्रवक्ता सवाल पूछे उसको आप गाली गलौज करेंगे, मारपीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर वैचारिक रूप से दरिद्रता फैलाएंगे या भाषाई आतंक फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों को दुख होगा। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि हो सकता है कुछ शब्द जो है उनके जवाब में मुझसे भी निकले, ये मैं इस चीज को इनकार नहीं करता, लेकिन उनके जवाब में निकले। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा, उसके संदर्भ में ये बात आ रही है कि जब हम बात पूछते हैं कि भाई हमारी सेना खड़ी हुई है युद्ध के मैदान में, पीओके के बॉर्डर पर, हम उनके आतंकी बेस को नष्ट कर चुके हैं, हम उनके 15 जो एयर बेसेस हैं उनको हम नष्ट कर चुके हैं या नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो अगर हम पीओके लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, हम पीओके ले लेंगे, तो हमने पीओके क्यों नहीं लिया? या बलूचिस्तान को क्यों आजाद नहीं कराया? जैसे अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि अगर नेहरू जी ने 48 में 3 दिन और युद्ध होने दिया होता तो हम क्या नाम इस वक्त पीओके हमारे पास होता। वही सवाल अगर हम पूछते हैं तो वो 2008 पे आकर के शर्मल शेख के बारे में बात करके और उसके बाद 26/11 की बात करके और बात करके कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने युद्ध इसलिए नहीं होने दिया कि जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट जो है इनके पास आ जाए। इस बात का कोई संदर्भ था? तो हमने कहा कि, और ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, लिखा नहीं लिखा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये उन्होंने कहा। तो जब हमने इसका जवाब ये दिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने तो एक और मजे की बात कह दी, आदरणीय, मैं आप समझिए मैं प्रेम शुक्ला को क्या कह रहा हूँ, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने आज एक और मजे की बात कह दी। अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहे थे, भाजपा के, प्रेम शुक्ला के या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, मैंने कहा भाजपा के अगर वैचारिक बाप अब तक डोनाल्ड ट्रंप थे और अब बराक ओबामा भी हो गए, और इनके पूरे क्या नाम ये हमेशा ही विदेशियों को ही अपना बाप मानते हैं।
तो मैंने भाजपा के लिए कहा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं कहा। हम्म, उस पे मेरी वल्दियत पर सवाल उठाना, उस पर तमाम तरीके की गाली गलौज करना, उस पर यह कहना कि मेरी माँ चरित्रहीन है, किसकी औलाद है पता नहीं, इसको अपनी माँ पर भरोसा नहीं। इस तरीके की भाषा से अगर कोई शुरुआत करेगा तो हम सवाल क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। आप जो सवाल कर रहे हैं इसी के जवाब में मैं आपको अभी गाली गलौज करने लगूं तो आप क्या सवाल करेंगे? नहीं सुरेन जी, तो सवाल तो यही है ना कि राजनीतिक तौर पर जो चर्चा होनी चाहिए, जो डिबेट होना चाहिए, उससे कुछ निकल कर उसका कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो कंक्लूजन ना निकल कर वो लड़ाई झगड़ा जो सोशल मीडिया पर लोग फिर उस पर मजे ले रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, रीट्वीट्स हो रहे हैं, मतलब उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना, उससे देश को क्या मिल रहा है? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जब हम सवाल करते हैं आज पर तो उसका जवाब मिलना चाहिए ना। जब जवाब मिलेगा तभी तो लोगों को सही चीज सामने आएगी, तभी तो पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई या नहीं कराई, और अगर नहीं कराई तो 10 बार क्यों कह रहा है। अगर 10 बार में एक बार भी नरेंद्र मोदी जी जवाब देते तो सवाल हमारा खत्म हो जाएगा ना। जनता पूरी ये जानना चाहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया और लगातार अब तो अपने फेडरल कोर्ट में भी उसने हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया। तो ये सवाल क्या हमारा गैर वाजिब है? और ये सवाल पूछने वाले क्या देशद्रोही हैं, या ये सवाल पूछने वाले क्या नाम देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं? ये बात जो है, सुरेन जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं बचा है तो इसलिए ये गाली गलौज या फिर इस भाषीय स्तर पर उतर आए? बिल्कुल वैचारिक दरिद्रता आ गई है उनके पास। ना तो वो गलती मानते हैं और वो क्या नाम अपने आकाओं को, अपने नेताओं को भगवान का रूप देना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि सवाल के दायरे से कोई बाहर नहीं है। हम जब सत्ता पक्ष में थे तो हमसे इससे भी खराब खराब सवाल पूछे गए। 1962 में जब हम चीन का युद्ध हारे थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। युद्ध हारता हुआ नेता, युद्ध हारती हुई जनता सरकार ने जनता के सवालों के जवाब संसद में दिए, कठोर सवालों को। प्रतिपक्ष हमने तो नहीं उस वक्त उस का नाम जनसंघ को देशद्रोही कहा, गद्दार कहा, हमने तो नहीं कहा। हमने तो सवालों के मतलब संसद में सवालों के जवाब दिए, क्योंकि हमारे पास, हम हारे लेकिन हमने वैचारिक दरिद्रता तो नहीं दिखाई ना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है एक तरह से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के, वो जाते हैं ऐसी डिबेट्स में जहां पर इस तरह की भाषाई जो है वैचारिक रूप से जो आप बता रहे हैं करप्ट हो गए हैं, उस तरह की बातें होती हैं और वहां पर पब्लिसिटी बटोरने के लिए नेता इस तरह की बातें करते हैं जानबूझकर। अब बताइए उनको क्या जवाब दिया जाए? उनको देखिए एक बात बताएं, हम एक चीज जानते हैं, जनता जो है, जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए और हम तो अपनी बात रख सकते हैं। हम तो आज तक किसी भी ऐसी डिबेट में ना जाते हैं, ना जाना चाहते हैं। हम तो हर डिबेट को में ये सोच करके जाते हैं कि जनता के हम सवाल उठाएंगे और जनता का सवाल का जवाब हमें मिलेगा और जनता को सवाल का जवाब मिलेगा। बड़े बड़े चैनलों को जनता देखती है तो वहां पर सवाल का जवाब मिलेगा। हम ये सोच के थोड़ी जाते हैं कि वहां हमारी माँ को गाली दी जाएगी। हम ये सोच के थोड़ी जाते हैं कि वहां हमारी वल्दियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। हम ये सोच करके तो जाते नहीं। और जो लोग ये सोच करके आते हैं और जाते हैं, यानी सत्ता पक्ष के लोग, तो इस बात का जवाब तो वो दे कि वो अपने आप को क्या मतलब जनता के बीच में इस तरीके से अगर लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो मैं एक चीज को स्पष्ट कहूं, जनता ऐसे लोकप्रियता को कतई नहीं मानती। अच्छा सुरेन जी, प्रेम शुक्ला जी को किस तरह से देखते हैं आप? प्रेम शुक्ला जी के साथ आप अक्सर डिबेट करते हैं, मैं भी कई डिबेट्स मैंने देखी हैं आप लोग साथ में, और गर्मा गर्म बहस भी होती है। कई बार शब्दों की मर्यादा वहां पर भी दोनों ही लोग लांघ जाते हैं। मैं आपके सामने इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अगर प्रेम शुक्ला जी इस तरह से कर रहे हैं या कह रहे हैं तो इसका कोई पर्सनल रीजन भी है या फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए टीवी पर है? नहीं, मैंने आज तक मेरे व्यक्तिगत प्रेम शुक्ला जी से न तो कभी खराब संबंध रहे और न ही प्रेम शुक्ला जी को मैंने कभी अभद्रता की। व्यक्तिगत रूप से वो मिलेंगे तो मैं कोशिश करता था पहले कि भाई मैं उनको नमस्ते कर दूं, वो भी जवाब अच्छे से देते थे। इसको लेकर के मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे आज तक डिबेट्स में ही मिला हूं, मेरा निजी कोई उनसे रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं
कि कभी भी मैंने किसी भी तरीके का अभद्रता न करने की कोशिश की। हाँ, अगर कोई मेरी माँ को कहेगा, कोई मेरी नेता सोनिया गांधी को कहेगा गलत तरीके से, कोई जो है और कोई नीचता की बात करेगा तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ की आपको ज़िम्मेवारी से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों से कि मैंने आज तक कोई भी अभद्रता की शुरुआत नहीं की। मेरे माँ-बाप को, मेरी वल्दियत को, मेरी पार्टी को या सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी जी को या मेरे नेताओं को अगर गाली-गलौच की जाएगी, तो उसका जवाब ज़रूर मैंने दिया है। कोई भी एक आदमी लेकिन सुरेन जी, मैं फिर यही कहूंगा कि गांधी का देश है ये। गांधी जी कहते थे कि वो कोई एक तमाचा मारे एक गाल पे, दूसरा गाल आगे कर दो। इतना सौम्य, इतना मृदुभाषी होना चाहिए हमको, वो ये संदेश हमें देते थे। फिर अगर सामने से अगर कोई ऐसे कटु शब्द आ रहे हैं तो उसको क्या हंसकर या फिर उनको इग्नोर करके नहीं टाला जा सकता। ईंट का जवाब पत्थर से देने का क्या जरूरी हमने वो ठान लिया है कि हम देंगे ही? मसला गांधी जी के देश में हम तो गांधीवाद के समर्थक हैं, हमेशा मानते हैं इस बात को कि एक कोई गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल कर दो। अब दूसरे गाल पर भी तमाचा मारे तो तीसरा गाल तो हमारे पास है नहीं। बताइए क्या करें? और उसके बाद वो लगातार लेकिन उस संदेश को हम किस तरह से, क्योंकि देखिए अब किसी ने, अब कहा जाता है ना, वो कहावत है, खैर वो कहना सही है या नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, उनसे हम थोड़ी ना उनके बराबर हो जाएंगे। मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं सर कि मेरी पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए योग्य समझा है और पार्टी का जब मैं पक्ष रखूंगा तो अपनी पार्टी का पूरा पक्ष रखूंगा और पार्टी के मेरे नेताओं को, मेरे माँ बाप को और या मेरे जितने भी मेरे पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं, नीति नियम सिद्धांत के जितने लोग हैं, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल साहब हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, जितने भी नेता हों, इन सबको गाली सुनने के लिए तो मैं नहीं बैठा। आप उनके ऊपर कठोर से कठोर टिप्पणी करें, कठोर से कठोर टिप्पणी करें, उनकी कमियों को गिनाएं, तो मैं उनका जवाब देने के लिए सक्षम हूं और पूरी तरीके अगर कहीं कोई कमी हुई, जैसे इमरजेंसी की कमी हुई, तो हम उस इमरजेंसी की कमी को मानते हैं, हम उस पर कुतर्क नहीं करते। आप बात समझिए। तो और हम आपकी कठोर से कठोर बात का जवाब देने के लिए, लेकिन कठोर बात का मतलब गाली देना नहीं है। और अगर हम गाली सुन करके चले आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हमारी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत डर की वजह से वो सामने नहीं आ रही है। और अगर कोई आपको नहीं लगता है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, तो मेरी पार्टी का डिसीजन रहेगा। निश्चित तौर पर मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ सिपाही हूँ और जो चीजें होंगी पार्टी के लेवल पे हम लोग उस बात को कर रहे हैं और जैसा भी होगा वो निर्णय हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि एक्शन तो जो है संवैधानिक लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी को कुछ कहना चाहेंगे इस मंच से? प्रेम शुक्ला जी को तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई, आपकी माँ हो प्रेम शुक्ला जी, मेरी माँ हो या भारत माँ हो, सबकी माँ एक जैसी, किसी की माँ अलग नहीं होती है। एक और मेरी माँ को गाली दे करके आप अपनी माँ को चौराहे पे खड़ा कर रहे हैं। दोनों तरफ से आप जो भाषा आपने मेरी मरी हुई माँ के लिए, 5 साल पहले मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी, आपको कहना है मुझे? वो किसी की भी माँ हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मतलब आपकी माँ हो या हमारी माँ हो, सम्मान के की पात्र हैं वो, और उनके बारे में कोई भी कुछ भी टिप्पणी करे, मतलब मेरे लिए भी वो बहुत दुखद है। वो किसी की माँ के लिए हो, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि किसी की भी माँ के लिए आप अगर कोई भी बात करते हैं तो आप अपनी माँ को चौराहे पर खड़ा करते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, आपने जो भी कहा है मेरी मरी हुई माँ के लिए, उसके बावजूद भी मैं आपकी माँ साहब को प्रणाम करता हूँ। मैं उन्हें गाली नहीं दूंगा और कल भी मैंने उन्हें गाली नहीं दी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि उत्तेजना में या फिर उत्सुकता में इस तरह की बातें निकल जाया करती हैं डिबेट्स में, क्योंकि डिबेट का माहौल बहुत गर्म होता है? नहीं, जहां पे निकलती है वहां पे समझ में आ जाता है। अगर हमसे भी उत्तेजना में कभी कोई बात निकली है तो हमने वो शब्द वापस लिए हैं, खेद व्यक्त किया। हमने कभी भी माफी मांगनी चाहिए उनको सार्वजनिक तौर पर?
या फिर अब माफी देखिए, मांग भी लेंगे अब तब भी ये माफ करने लायक बात नहीं है? नहीं, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बात बताता हूँ, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हम्म, ठीक? आहत हूँ, हम्म, हम्म, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी माँ को उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्ण तरीके से गालियाँ दी हैं। तो मैं हम्म, आज भी, अभी भी ये बात कहता हूँ कि मैं उनकी माँ को प्रणाम ही करूँगा, और कहीं हम्म, अगर ईश्वर करे कि वो मेरे सामने आएँगी, तो मैं उनकी उनकी माँ के तो पैर ही छूऊँगा। हम्म, क्योंकि मेरे संस्कार ये नहीं कहते हैं कि मैं उनको अभद्र हम्म। करूँ। हाँ, प्रेम शुक्ला से मेरा अब ये इस तरीके का मतभेद है, ये मनभेद है, और इसमें अगर वो दोबारा उनके साथ डिबेट करेंगे सर आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी इस तरीके से कोई मुझे वो करेगी, निर्देशित करेगी, और मुझे नहीं हम्म। लगता कि पार्टी जो है ऐसे लोगों के साथ, मुझे क्या किसी को भी अपने प्रवक्ता को डिबेट पे बैठाना चाहेगी। आपने कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दलों ने ये डिसाइड किया था कि हम ऐसी डिबेट्स में नहीं जाएंगे जहां पर मतलब वैचारिक रूप से कोई निर्णय नहीं होता है, वैचारिक रूप से कोई बात उभर कर सामने नहीं आती है, बस ऐसे ही मुर्गा फाइट होती है। आपने वो फैसला वापस ले लिया, फिर से प्रवक्ता सारे जाने लगे। आपको लगता है फैसला फिर एक वक्त आ फैसला गया है जब ऐसा फैसला लेना चाहिए, कठोर फैसला? बिल्कुल, हमने तो 2-3 साल तक लिए रखा। उसके बाद क्या इन लोगों ने किया, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया और सत्ता समर्थक जो चैनल्स हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के प्रवक्ता की जगह पे कांग्रेस के समर्थक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या उनके छुपे हुए एजेंटों को बैठाना शुरू कर दिया। आम पब्लिक तो क्या ना, जब कांग्रेस समर्थक लिखा तो आम पब्लिक तो ये नहीं समझती है कि कांग्रेस समर्थक के नाम पर भाजपा का छुपा हुआ एजेंट है। तो बिल्कुल सही बात। पब्लिक में या तो डिबेट बैन हो, हम्म, या फिर हमारे आधिकारिक प्रवक्ता अगर नहीं गए तो कोई हमारे समर्थक के नाम पर किसी को ना बैठा, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं कि हम उनको रोक सकें। हम्म, तो हमारी पोजीशन, पार्टी की पोजीशन, पार्टी के विचारधारा, पार्टी की बात जो है वो बहुत गलत तरीके से जा रही थी। तो जिसकी वजह से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया होगा। हम तो पार्टी के, जिसको कहा जाए कि नियम से बंधे हुए सिपाही हैं। पार्टी जो कहेगी वो हम करते हैं। तो सुरेंद्र जी एक तरह से मजबूर हैं आप लोग डिबेट्स में जाने के लिए, मैं ये मानूं? नहीं, ये मजबूरी की बात नहीं है, ये हमारा निर्णय होता है, और पार्टी के निर्णय से बंधा होना मजबूरी नहीं होती है। पार्टी के नहीं ने नहीं हम नहीं, कोई क्योंकि आपने कहा कि आप पार्टी के एक सिपाही हैं, तो सिपाही भी हाँ, अपनी बात रख सकता है, तो आपको ये बात रखनी चाहिए सिपाही कि अगर इस तरह से बिल्कुल बातें हो रही हैं तो फिर हम इन डिबेट्स नहीं, को बायकॉट करें। इस तरह की जहां पर भी बात होगी वहां पर हम नहीं जाएंगे, ये तो हमारी पार्टी भी कहती है ना। इसमें यहाँ हमारी हम्म, मजबूरी कहाँ से होगी? पार्टी तो हमारे साथ है, हम हम्म, पार्टी के साथ हैं, तो पार्टी भी तो हमारे साथ है ना। हम्म, पार्टी को लेकर के हमें कोई शिकायत थोड़ी है। हम्म, हम्म, पार्टी तो निर्णय ले ही रही है, और पार्टी जो भी हम्म, निर्णय लेगी हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए लेगी और पार्टी के भले के लिए लेगी। भाई 3 हम्म, साल लगातार हम लोग किसी क्या नाम, तमाम हमने एंकरों को बायकॉट कर रखा था। हम्म, तो क्या नाम, ये तो कोई मजबूरी थोड़ी थी हमारी। हमारा निर्णय, हमारा नीति, हमारे नियम, हमारे सिद्धांत, गाली गलौच होगी जहां पर, तो हम वहां तो नहीं जाएंगे ना। ये तो हमारी हम्म, पार्टी का निर्णय है, इसमें मजबूरी की कहां से बात आ गई? अच्छा। फौज का सिपाही मैं आपको बताऊं, हम्म, हिमांशु, मजबूर नहीं होता है। फौज का सिपाही हमेशा खुश होता है, और अपने सेना के साथ के लिए, अपने बटालियन के लिए, अपने कमांड के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, सुरेंद्र जी जब ये डिबेट खत्म हुई जिसमें इतना हंगामा हुआ, उस डिबेट से निकलने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आपके मन में आ रही थी कि आपको एक भाजपा के नेता ने इस तरह से कह दिया, आपकी माँ के लिए इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, तो क्या मन के अंदर क्या आ रहा? दुख था, बहुत क्षोभ था, अफसोस था, तीनों चीजें थी। बहुत ज्यादा क्षोभ था, बहुत ज्यादा दुख था कि भाई मेरी मरी हुई माँ को आप क्यों बीच में लेकर के आए? भाई आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, आप गाली गलौज करने लग जाइए। आप राहुल गांधी को कहेंगे कि आप क्या नाम, राहुल गांधी तलवे चाट रहे हैं, तो हमने कहा नरेंद्र मोदी तलवे चाट रहे हैं। हमने तो जो आपने कहा उसका उत्तर दिया हमने, और जैसे ही हमने कहा नरेंद्र मोदी तलवे चाट रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तलवे चाट रहे हैं, तो वैसे ही आप हमारी माँ को अभद्र भाषा में, तो इसका कोई, आप विचार शून्य हो जाते हैं।
हम्म। आपको भाई आप सर नहीं हमसे लगता आप है कि हमसे डिबेट में उस वक्त जो आदमी बोल रहा होता है, जो इमोशन में होता है, वो आदमी सोच नहीं रहा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो आदमी सोच नहीं रहा उसे डिबेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आता है। और अगर मेरी हम्म, माँ को गाली देना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, तो ये तो और हम्म, दुख की बात है। यदि भारतीय हम्म, जनता पार्टी के नीति नियम संस्कार अगर मेरी माँ हम्म। को गाली देने के लिए या देश की माँ को गाली देने के लिए, आपकी माँ को गाली देने के लिए बने हैं, तो थू है ऐसे संस्कारों पर। अच्छा, आपको अगर ये नहीं लगता भारतीय है कि शीर्ष नेतृत्व को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि हमने पिछले दिनों मतलब बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें महिलाओं को लेकर किस तरह की बातें की गई हैं, किस तरह के व्यवहार किए गए हैं। मतलब सोशल मीडिया पर वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, या फिर जो भी टॉप लीडरशिप है, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए। वो एक्शन अगर लेंगे तो सबसे पहले एक्शन तो उन्हें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। नहीं, हमें अपने ऊपर कह रहा उम्मीद हूँ कि जो जो मामले निकल कर सामने आए, अपने नेताओं को नहीं नहीं नहीं, समझाएं मैं या फिर अपने कुछ करें, अपने एक्शन लें। नेताओं के नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, हम्म, वो शीर्ष नेतृत्व ही ऐसे विवादास्पद बयानबाजी दे करके ही तो आगे बढ़ा है। आप इस चीज को देखिए ना, मैं तो एक अदना सा कार्य करता हूं। हम्म, कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या क्या नहीं कहा, आतंकियों की बहन कह दिया। कि इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है सेना के लिए? इससे बड़ी गाली हो सकती है कोई हाईकोर्ट ने कर्नल के संज्ञान लिए? लिया, सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार लगाई, हाई फिर भी कोर्ट कोई ने एक्शन संज्ञान नहीं। लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अब तक वो आदमी मंत्री बना हुआ है। तो ये बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इसके बाद भी आप कोई उम्मीद रख सकते हैं? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा किसी को, हम्म, सुरपणखा कहा किसी को, कांग्रेस की विधवा कहा किसी को, विदेशी क्या नाम जर्सी गाय और विदेशी बछड़ा कहा गया, हम्म, रामजादा हरामजादा कहा गया। और मैं आपको बताऊं, इससे पुराने जनसंघ में आप चले जाइए, 1971 का इलेक्शन था, हम्म, मनीराम पर क्या नाम वोटिंग हो रही थी। टीएन सिंह यहाँ पर पदेन मुख्यमंत्री थे, उनका उपचुनाव हो रहा था, रामकृष्ण द्विवेदी जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इंदिरा गांधी जी वहां चुनाव प्रचार करने गई। तो हम्म, जैसे हेलीकॉप्टर से उतर रही है, वैसे 500 1971 में इंदिरा गांधी जी के सामने 500 नागा साधु खड़े कर दिए, पुण्यागिरी से बुलवा करके, और नारे लिखे हुए थे कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। तो ये वो पार्टी है। उस पार्टी के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर एक्शन लेते हैं तो हमें खुशी होगी, वरना तो हम ये तो मान करके चलते हैं कि ये पार्टी विद द डिफरेंस जो है इनका, वो पार्टी विद गाली का डिफरेंस है, और लोग उतनी गालियां नहीं देते हैं। ये पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए है कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान कराती है, लोगों की माँ बहनों को गालियां देती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, क्या नाम देश हम्म, का सम्मान नहीं करती है, सेना का सम्मान नहीं करती है। सच में हम्म। पार्टी विद द डिफरेंस। अच्छा सुरेन जी, आप जो आम लोग हैं, मतलब जो जनता है जो आपको अक्सर टीवी डिबेट्स में देखती है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह की भाषा शैली अगर देख रहे हैं टीवी डिबेट्स में, तो उनको क्या करना चाहिए? वो क्या कर सकते हैं कि इसमें सुधार हो? भाई, हम तो कुछ आम नागरिक तो सब कुछ कर सकता है ना, जनता तो सब कुछ जानती है। देखिए, जनता को फैसला लेना होगा सब पार्टियों का इतिहास देख करके। कमियां कुछ हमारे अंदर भी हैं, हम ये नहीं कहते कमियां नहीं, लेकिन आप हमारी कमियों के बरक्स अगर आप सामने वाली पार्टी को देखेंगे, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के अलग अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, तो जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। उनकी कमियां आसमान जितनी हैं। उनकी गाली गलौज, उनकी असभ्यता, सेना के प्रति निरादर, संविधान के प्रति निरादर, तिरंगे के प्रति निरादर, उनका हर तरीके से हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, देश को कहीं ना कहीं अस्थिर किए रहना, देश के हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में कहीं ना कहीं एक असंतोष, असुरक्षा की भावना देना, और जब कुछ नहीं मिलता तो प्रतिपक्षियों को गाली गलौज करना, और शीर्ष नेताओं के द्वारा। आप इस चीज को देखिए। तो अगर ये आप देखते हैं तो आप फैसला लें, आपके हाथ में वोट का एक अधिकार है। आप ऐसे लोगों को कतई न चुने जो लोग और जिनकी पार्टी और जिनका नीति नियम और सिद्धांत जो है वो देश को, समाज को एक विग्रह लाने की स्थिति में हो, सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति में हो। ऐसे लोगों को चुने जो आपको रोजगार दे सके, जो आपके माता बहनों का सम्मान कर सके,
जो बेटियों को पढ़ाने की बात कर सके। तो इस तरीके के लोगों को चुनना चाहिए। और अच्छा सुरेन जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो सत्ता में आता है वो सब कुछ भूल जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसे ही सब सारा ज्ञान याद रहता है। हम 45 से 50 साल सत्ता में रहे हैं। आप हमारी पार्टी के इक्का दुक्का कोई आप छोड़ सकते, वो कर सकते हैं। आपको बाई एंड लार्ज लगातार 10-10 साल पार्टी सत्ता में रही, 20-20 साल पार्टी सत्ता में रही। आप मुझे बताइए 48 से 70 तक हम 75 तक सत्ता में थे। आप हमको एक स्टांस बता दीजिए कि हमने विपक्षियों को गालियां दी। एक स्टांस विपक्षियों के पिछले कुछ सालों में जो जितनी गिरावट आई है भाषाई स्तर पर, उतनी तो पहले कभी नहीं रही। ये बात तो सच है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि 2004 से 2014 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। आप 2004 से 2014 के बीच में ही आप बता दीजिए कि कांग्रेस ने किस किस को गाली दी। तब तो हम सत्ता में थे ना। और कमियां हुई हमसे, तमाम लोगों की होती, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया, राइट टू फूड हमें नहीं दिया, राइट टू एजुकेशन हमें नहीं दिया, मनरेगा हमें नहीं दिया। हमने डिजिटल बैंकिंग के लिए काम शुरू किया, हमने क्या नाम इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, हमने डीबीटी के लिए सारे काम शुरू किए। इसी 2004 से 2014 पर परमाणु हमने संपन्न राष्ट्र के साथ में जो हमारे एम्बार्गो लगे हुए थे वो प्रतिबंध हमने हटवाए। सारी की सारी चीजें देश की तरक्की के लिए कराई हमने गाली गलौच नहीं की किसी से। और जबकि हमारे सामने आप देखिए कि जब एक दुखद स्टांस आया था निर्भया केस में, तो किस तरीके से आप पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिल करके शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितनी गाली गलौच किया था। आपको याद होगा, मैन हैंडल तक उनको किया, एक भद्र महिला की जान ले ली इन लोगों ने। तो हमने तो उसका जवाब नहीं दिया ना कभी। तो ये विपक्ष में रहते हैं तो अलग तरीके से गाली देते हैं, सत्ता पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष को गाली देते हैं। चलिए सुरेन जी, अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें मतलब किसी को शर्मिंदा होना पड़े। मतलब इससे सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक परिवार प्रभावित नहीं होता, पूरा देश एक परिवार है, वो प्रभावित होता है इस तरह की बातों से। और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे नहीं होंगी, यही उम्मीद कर सकता हूँ मैं सहमत हूँ आपसे, पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं तो खुद भी कहता हूँ आपसे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो भी करे उसका बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं आपसे। और एक चीज तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलेंगे, हम निडर लोग हैं, हम उनके नेताओं के बारे में उतना ही सच बोलेंगे। और कांग्रेस के पास शर्मिंदगी का कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ है नहीं। हमारा इतिहास गर्व का इतिहास है, उनका इतिहास शर्मिंदगी का इतिहास है। और हम तो इतिहास दोनों पार्टी का जो भी है वो सबके सामने, जनता के सामने, लेकिन देश विकसित हो, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और उसमें इस तरह की भाषा ना हो, ये उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन जी, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।